देखो, मैं तुम्हारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता एंड हम इस सेशन को बहुत प्योर, सिंपल और नॉन टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे। ओके, तो मुझे सबसे पहले देखो बताना है कि जो सैम्पल पेपर होता है उसके सराउंडिंग अराउंडिंग एंड सिमिलर टू हमारा बोर्ड का एग्जाम पेपर होता है। सो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की आंसर शीट हम आज देखने वाले हैं एंड वो भी एक टॉपर आंसर शीट जो जिससे मुझे 70 ऑन 70 मिले हैं। सो मेक श्योर कि तुम इस सब्जेक्ट में यही स्कोर लाओ एंड या सेम टू सेम बोर्ड की आंसर शीट है। 32 पेजेस की आंसर शीट होती है एंड वी हैव टू जस्ट फॉर द पेपर पैटर्न। जो भी तुम्हारा पेपर पैटर्न है ऑलमोस्ट यू हैव 5 सेक्शंस इन दिस। 5 सेक्शंस होने के साथ साथ यू आर गोइंग टू स्कोर 70 इन दिस पेपर। तो पेपर पैटर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम किस मेथड से तुम पेपर को अटेम्प्ट करते हो। ओके, पेपर ये ऑब्वियसली आंसर शीट तो ये ऐसी ही खुलने वाली है हमारी आंसर शीट। तो या ये टीचर्स ने मार्क्स दिए हैं। यहाँ पर और एक कॉलम होता है बड़ा, बहुत सी इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है उसमें, वो हमें फिल करनी होती है। हाँ, हमें नहीं फिल करनी होती है, टीचर्स को फिल करनी होती है। सो या 70 मार्क्स। सो या मैंने अपना पेपर स्टार्ट किया था सेक्शन ई से। तो जो भी हमारा पेपर होता है तेरा 5 सेक्शन सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। तो इन पांचों सेक्शन में से कुछ एमसीक्यू होते हैं, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ 5 के लॉन्ग आंसर होते हैं एंड कुछ 3 मार्क करके 3-4 क्वेश्चन होते हैं। सो या इंपॉर्टेंट है कि तुम मेथोडोलॉजिकली अपने पेपर को अटेम्प्ट करो। अगर तुम्हें सबसे पहले अपने मेन मार्क्स सिक्योर करने जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो वो कर सकते हो सिक्वेंशियली। ऊपर जैसे मतलब नीचे से ऊपर भी जा सकते हो और ऊपर से नीचे भी आ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन आई कैन गारंटी यू कि तुम ज्यादा स्कोरिंग वाले क्वेश्चंस पहले करो। तो what I did in my exam is, so you can write this 2025 का क्वेश्चन का this आंसर बुक। तो मैंने अपने एग्जाम में I have written this सेक्शन ई से स्टार्ट की थी मैंने अपनी एग्जाम पूरी की पूरी। ये सारी टिप्स मैं तुम्हें प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स दोनों के लिए बता रहा हूँ। सो मेक श्योर कि तुम अपने जो भी सैम्पल पेपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करोगे और बोर्ड एग्जाम करोगे, तो ये अपने पहले यूज करके देखो। मतलब तुम्हें सिक्वेंशियली जाना है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, वो तुम्हारे ऊपर है। बट जिससे पेपर का टाइम सबसे कम लगे उस मेथड से में जाना है। सो या पेपर पैटर्न देखने के लिए यू हैव टू नो दिस एवरीथिंग। सबसे पहले सेक्शन ए जो तुम्हारा है वो 21 क्वेश्चंस का है एंड हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। सेक्शन बी जो है वो 7 क्वेश्चंस का है एंड हर एक 2 मार्क का है, मतलब 14 मार्क, 21 मार्क। फिर अगेन सेक्शन सी जो है वो 4 मार्क का है एंड ईच 3 मार्क्स के लिए है। सो 4 into 3 is again 12। सो 2 मार्क्स के लिए हमारा सेक्शन डी है जिसमें हो गया हमारे पास 4 मार्कर्स, सो 8 मार्क्स। सेक्शन ई जो है वो 3 मार्क्स का है एंड ईच कंटेंट 5 मार्क्स। पेपर पैटर्न देखने से तो अच्छा है कि इजी लग रहा है सब कुछ। इन डिटेल देखते हैं कि कैसे एक्चुअली हमें फॉलो करना है एंड हाउ टू राइट द अटेंड्स, हाउ टू अटेंड द क्वेश्चन। ऑलराइट, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ वाज माय पेपर ऑफ क्लास 12th और उसी से रिलेट करेंगे हमारे सारे जो भी मैंने आंसर्स मार्क किए थे उसको। फिर तो मैं आ गया हूँ selfstudies.com के 2024 से लेकर 2014 के पेपर्स देखने के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो selfstudies.com में बहुत कुछ हमें मिल सकता है, यू कैन जस्ट रेफर दिस साइट एंड या। तो आई वाज गोइंग टू सर्च फॉर दिस पेपर जो 2025 का है, सेट नंबर 490 उसका है कोड एंड देखते हैं इसका आंसर्स क्वेश्चंस। तो ये होते हैं हमारे सारे क्वेश्चंस जो भी आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, सेक्शन बी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। राइट, तो यहाँ हिंदी में प्रिंटेड होता है और यहाँ पे देयर इज इंग्लिश वाला प्रिंटेड, जो हमें इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। सेक्शन पूरा तुम्हारा क्वेश्चन पेपर, अब ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है एंड आई वांट टू लेट यू नो दैट क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। अब जब मैंने बोला कि दिस इज द पार्ट्स, ये तुम्हारा पैटर्न है और पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। अब मेरे टाइम पे मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पहले करने हैं, सो मैंने सेक्शन ई से स्टार्ट किया था, फिर सेक्शन डी, सी, बी एंड ए। इस सीक्वेंस में करोगे देन यू आर अचीविंग मोर नंबर ऑफ मार्क्स। जो बहुत बड़े क्वेश्चन है वो तुम पहले कर सकते हो, फिर उल्टा मतलब आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। और अगर तुम्हारी तीसरी इच्छा है कि तुम्हें कैसे भी अटेम्प्ट करना है, लाइक सेक्शन ए, फिर सी, फिर ई, फिर बी, सी, डी वगैरह वगैरह, वैसे भी तुम कर सकते हो, लेकिन टीचर को कंफ्यूजन ना हो एंड सीक्वेंस में चले हमारा सब कुछ, इसलिए सीक्वेंशियली। अब ओपन करते हैं मेरी ये सबसे महत्वपूर्ण या फिर एक टॉपर्स की आंसर शीट। टॉपर्स के आंसर शीट में वी आर गोइंग टू सी सेक्शन से कैसे अटेम्प्ट किया। मैंने सेक्शन ई से स्टार्ट किया था, सो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है इसमें से एंड ये। अब सबसे ये तो तुम देख ही लोगे, इसका मैंने पीडीएफ पे अटैच कर दिया है नीचे, बट
इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अटेम्प्ट कैसे करो पेपर को, क्योंकि अब स्टेप वाइज की मार्क्स होते हैं यहाँ पर भी। व्हेन यू राइट द कोड, व्हेन यू ट्राई टू मेक द प्रेडिक्ट आउटपुट वाले क्वेश्चंस, एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वो सब तुम देख रहे हो कि कैसे इसमें लिखा हुआ है मैंने। सो बहुत कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, बट इंपॉर्टेंट है तुम एनालिटिकली लॉजिक कैसे यूज करते हो अपने क्वेश्चंस में, क्योंकि कोडिंग वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है इसमें। आईबी का पेपर है तो थ्योरी सिर्फ 2 चैप्टर्स की हैं, विच इज़ 20 मार्क्स की, बट जो तुम्हारी कोडिंग करनी है पांडास या फिर एसक्यूएल में, दैट इज मोर। सो क्वेश्चंस तो एमसीक्यू में बहुत आते हैं, 21 क्वेश्चंस हैं, तो 21 क्वेश्चंस के लिए यू कैन जस्ट प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन योर एनसीईआरटी, तो उसमें से कर सकते हो। या फिर मैंने कोड एक बुक भी लॉन्च की थी, ई बुक, तो उसमें से भी तुम देख सकते हो। यस, नेक्स्ट, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। एंड अब अटेम्प्ट जो तुम टाइमर लगा के करते हो, टाइमर लगा के करने के बाद यू विल सी दैट हाउ मच टाइम यू आर नीडिंग टू अटेम्प्ट क्वेश्चन। तो अगर मैंने सेक्शन ई उठाया है तो सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन है 15 मार्क के लिए, तो 15 मार्क के लिए मैं कितना टाइम दे सकता हूँ, ओके, या फिर दे सकती हूँ। सो हर एक क्वेश्चन अगर 5 मार्क का है एंड क्वेश्चन को पहले लॉजिकली समझने के लिए मुझे 2 मिनट लग रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली तुम्हें 7 to 8 मिनट्स लगने चाहिए पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यस, यू हर्ड इट राइट, क्योंकि तुम्हारा पेपर 3 घंटे का है, मुझे पता है 3 घंटे में यू कैन अचीव दिस सेक्शन फॉर अराउंड 25 मिनट्स। हाँ, मुझे पता है कि तुम कुछ लोग स्लो होंगे, कुछ लोग मीडियम स्पीड या फिर हाई स्पीड में चल रहे होंगे, लेकिन एक एवरेज टाइम पकड़ लो कि 27 मिनट्स तुम्हें इस पेपर में लगनी चाहिए। सो 27 मिनट्स के बाद 25 मिनट्स के बाद यू कैन जस्ट चेंज योर सेक्शन एंड सेक्शन दूसरे सेक्शन की तरफ चल सकते हो। फिर सेक्शन तुम्हारा है डी, जिसमें तुम्हारे देखते क्या है सेक्शन, आई थिंक इट्स केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन जो तुम्हारे अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ईजी होते हैं एंड स्कोरिंग भी होते हैं। नहीं, मैटप्लॉटलिब का एक क्वेश्चन है विच इज अप्रोक्सीमेटली मैटप्लॉटलिब का क्वेश्चन है ये, जिसमें तुम्हें सिर्फ सिंपल दिए हैं 4 मार्क के लिए एक क्वेश्चन होता है ये, सेम फॉर 34th। अब तुम्हारा पेपर पैटर्न क्या है वो मैंने निकाल के रखा है, लेट्स चेक आउट दैट। तो ये कंप्यूटर साइंस का या इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का, तो ये जो है पेपर पैटर्न तुम्हारा है एंड जिसमें सेम टू सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, जिसमें तुम्हारे सेम मतलब यही टू सेम पेपर पैटर्न है। 70 मार्क का 2025-26 का पेपर तुम्हारा, फिर यही तुम्हें सेम टू सेम अपने आंसर शीट में भी लागू करके दिखाना है एंड प्री बोर्ड्स हो या फिर बोर्ड्स हो, यही पेपर पैटर्न तुम्हें फॉलो करना है। इतना अच्छे से तुम लिखोगे तो तुम्हारा टीचर इम्प्रेस तो हो ही जाएगा। अब मैंने कोई क्वेश्चन नंबर 34 जो एक्स्ट्रा है वो भी मैंने अटेम्प्ट कर दिया है, लेकिन टीचर ने लिखा है यहाँ पर एक्स्ट्रा, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा लेकिन एक्स्ट्रा ही लिखा है यहाँ पर। सो या दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन पेपर। अटेम्प्ट कैसे करना है वो तो तुमने देख लिया होगा। देखो कैसे मैंने लिखा है सेक्शन बी, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये सीरीज है, डेटा फ्रेम है, तो ऐसे ऐसे तुम्हें 2 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। सो इजी है सीरीज का और डेटा फ्रेम का डिफरेंस मैंने तो ऑलरेडी बताया है एक वीडियो में, एंड यू कैन जस्ट चेक आउट दैट वीडियो। एंड नेक्स्ट फिर स्टैटिक वेब पेज, डायनेमिक वेब पेज, तो इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होंगे तो एक ही पॉइंट को थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हो, तुम सिर्फ 2 पॉइंट बना सकते हो। नेक्स्ट हम प्रेडिक्ट आउटपुट वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो ये सेक्शन सी ऐसा ही इतना बड़ा होता है, और या फिर तुम जल्दी अटेम्प्ट करो तुम्हें समझ आ जाएगा। और कम से कम यू हैव टू अटेम्प्ट सैम्पल पेपर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के 3 ईयर क्वेश्चन, एंड तुम्हारा बोर्ड का पेपर तुम दे ही दोगे। दैट इज इनफ फॉर यू। उसके बाद यू कैन सी एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के लिए यू कैन जस्ट ये थोड़ी सी ट्रिक है कि मार्क्स क्वेश्चन नंबर यहाँ इस साइड पे लेफ्ट साइड पे, फिर ऑप्शन तुमने कौन सा मार्क किया है वो, एंड आंसर्स एट दिस पॉइंट, मतलब एक बीच में आंसर्स होने चाहिए। फिर यू हैव टू राइट हियर सेक्शन नंबर 1 विच सेक्शन ए, बॉक्स बना दो टीचर को समझने के लिए। देन यू कैन जस्ट राइट व्हाट आर द आंसर्स हियर एंड ऑप्शंस। अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस है एमसीक्यू टाइप है तो ऑप्शंस होंगे ही, ऑप्शन यू कैन राइट हियर। फिर टीचर ने अपने मार्क्स दिए हैं यहाँ पर 1 1 1 1। एडिशनली अगर तुम अच्छे से अपना प्रेजेंट और अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हो तो यू कैन मेक 1 more कॉलम फॉर मार्क्स, गिव हियर मार्क्स कॉलम, जिसमें टीचर एक्चुअली मार्क्स दे सके तुम्हें। सो 1 1 1 हमेशा देयर इज एन गुड इंप्रेशन ऑन योर टीचर। तो यहाँ पर बहुत सारे अगेन ये मार्क किए हैं, फिर ये ऑप्शंस, फिर 21 क्वेश्चंस मार्क किए हैं। तो पता नहीं किसने चेक किया, लेकिन चेक करके शी हैज़ गिवन आउट ऑफ मार्क्स टू मी। सो इतना ही था पेपर। अटेम्प्ट तो तुम्हें करना ही है, एंड इट्स देखो यहाँ पर डेट भी लिखे
29/3/2025। तो मेरी एग्ज़ाम थी 29 मार्च को 2025 में। अब तुम्हारी एग्ज़ाम की डेट ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है एंड या इट्स हाई टाइम नाउ कि तुम अब पढ़ाई शुरू कर दो। शुरू नहीं किए तो यू कैन जस्ट लुक आउट टू द 5 मिनट्स कंसेप्ट सीरीज, जिसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है 5 मिनट्स में हर एक कंसेप्ट को। अब पांडास पहला चैप्टर था तो मैटप्लॉटलिब आएगा, एसक्यूएल भी आएगा। 5 मिनट्स में हम बहुत कुछ कवर कर रहे होंगे एंड वन शॉट सीरीज भी लॉन्च होगी। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा है, वो मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगा। सो या ऑल द बेस्ट टू यू गाइज एंड प्री बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स के लिए, दोनों बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। सो या बाय।